बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कढ़ी की एक लाजवाब मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से तरीके हैं कढ़ी बनाने के, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, मगर मेरे इस तरीके को आज आप ट्राई करके देखिएगा। एक इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी है जिसे आप चपाती के अलावा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो दही है और कोशिश कीजिएगा खट्टा वाला दही लीजिएगा। और इसके अलावा अब हमने यहाँ बाउल में बेसन शामिल करना है। बेसन में 5 सर्विंग स्पून्स ऐड करूँगी इसमें, यानी ये जो डिश वाले चम्मच होते हैं ये आपने ऐड करने हैं। भरकर 5 चम्मच लेने हैं। इससे क्या होगा, ना तो ज़्यादा पतली कढ़ी रहेगी ना ज़्यादा थिक रहेगी, और पानी भी हम मुनासिब शामिल करेंगे। और उसको पकने में भी ज़्यादा घंटे नहीं लगते, तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। बेसन के साथ साथ मैंने यहाँ पर नमक और कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। दोनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। यहाँ पर मैं पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और कुटा हुआ धनिया भी 1 टीस्पून शामिल किया है। ये मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करके अब दोनों चीज़ों को यानी दही और बेसन को हम थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी, और कढ़ी में हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हल्दी भी हम इसमें इस वक्त शामिल कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल 2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। कम रहेगी, कम मुझे येलो नज़र आएगी कढ़ी, तो मैं बाद में कुकिंग के दौरान भी शामिल कर सकती हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फ़िलहाल रख देंगे एक साइड पर। तब तक हम कढ़ी के लिए मज़ेदार सा बेहतरीन मसाला बनाकर तैयार करेंगे। जहाँ पैन में मैंने आधे कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें हम एक दरमियानी प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे, और साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ते शामिल करने हैं। यहाँ पर हम साबुत ज़ीरा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने ज़ीरा पाउडर बेसन में शामिल कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने हल्का सुनहरा करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज पकना शुरू हो गई है, बिल्कुल लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को चॉप करके यानी रफली काट कर शामिल कर दिए। छोटे पीसेस में काटिएगा ताकि इसमें टमाटर के बड़े बड़े छिलके नज़र ना आए। तो अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है। नरम हो जाएंगे टमाटर तो उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे, और आपने टमाटरों को अच्छा मैश करना है। जब टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे तो उसके बाद हम दही और बेसन वाला मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, हम इसमें पानी मज़ीद शामिल करेंगे। जितना रिक्वायर्ड है आपको, जितनी कढ़ी बनानी है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कीजिएगा। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, और जब तक ये पकना नहीं शुरू होती, इसमें उबाल आना शुरू नहीं होता है, तब तक आपने इसमें चूल्हा काफ़ी तेज़ रखना है, यानी फुल फ्लेम कर दीजिएगा और उबाल आने का वेट कीजिएगा। और जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाता है उसके बाद आप चूल्हा हल्का कर देंगे। तो इस वक्त आप देखें ये काफ़ी अच्छी पकना शुरू हो चुकी है इसमें। तो बस अब हम इसमें चूल्हा हल्का कर देंगे और धीमी आंच का इसका पानी एवेपोरेट करेंगे, इसको पकने देंगे। तकरीबन 2-3 घंटे इसके लिए काफ़ी रहते हैं। चाहे तो आप लकड़ी का चम्मच ऐसे रख कर और उसके ऊपर ढक्कन ढक दीजिएगा ताकि ये कढ़ी बाहर ना निकल कर आए, या फिर आप ढक्कन हटाकर चम्मच हटाकर भी इसका पानी एवेपोरेट कर सकते हैं और कढ़ी को पका सकते हैं। तो ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, कढ़ी को पकने दीजिएगा। 2-3 घंटे में कढ़ी काफ़ी अच्छी पक जाती है। तो यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे होने वाले हैं। कढ़ी इस वक्त बिल्कुल डन है क्योंकि मैं इसको बीच बीच में चेक करती रही थी, और 1-1.5 घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया था। और फ्लेम चूंकि हल्का था तो ये बाहर भी नहीं निकली है, और आस्ता आस्ता करके इसका पानी भी देखिए रिड्यूस हो गया है, थिक हो गया है। मगर आपने यहाँ पर टेस्ट ज़रूर करना है। टेस्ट करने से पता चलेगा कच्ची है कढ़ी या फिर पक चुकी है। तो जब बेसन की आपको फीलिंग नहीं आ रही है, इट मीन्स ये पक गई है। इसको फ़िलहाल रख दूँगी मैं दूसरे चूल्हे पर। अब यहाँ पर हम पकौड़ियों के लिए मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े बाउल में प्याज ऐड कर रही हूँ स्लाइसिस में काट कर। साथ साथ हमने इसमें आलू काट कर शामिल करने हैं, मैंने चॉप कर लिए हैं, और कुछ हरी मिर्ची और हरा धनिया भी शामिल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है जितने आपको पकोड़े बनाने हैं। तो ये ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे।
नमक मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई मिर्चों का इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। साथ साथ इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल होता है, वो भी आप इसमें 2-3 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पकौड़ों में कुटे हुए धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ साथ हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल करना है, 1 से 1.5 या 2 टीस्पून के बराबर शामिल कर लीजिएगा ज़ीरा। और उसके बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन में यहाँ पर वही सर्विंग स्पून्स ऐड कर रही हूँ, और ये मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले हम इसको ड्राई मिक्स करके देख लेंगे। ड्राई मिक्स करने से अंदाज़ा हो जाता है बेसन कम है या ज़्यादा, उस हिसाब से हम फिर बेसन ऐड कर लेते हैं। तो चूंकि वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, तो जितना भी बेसन है वो उनके ऊपर चिपक जाएगा इस वक्त, और मज़ीद आपको पता चल जाएगा कितना बेसन हमने इसमें शामिल करना है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने इनको मिक्स कर लिया है, मगर मुझे अभी बेसन कम लग रहा है, तो मज़ीद मैं इसमें बेसन शामिल करके इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और आपने ये पकौड़ों का जो बैटर है बिल्कुल पतला नहीं रखना है, आप इसको बिल्कुल मुनासिब रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि ये स्टिकी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ा का बैटर रेडी कर लिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तमाम पकौड़े इसमें ऐड कर दिए हैं, पकना शुरू होंगे। इनकी साइड को हम टर्न कर लेंगे, और जब कम्प्लीटली फ्राई हो जाएंगे तो इनको आप कढ़ी में ऐड करते चले जाइएगा। बराबर में आप कढ़ी रख लीजिएगा। कढ़ी भी गर्म होती है और पकौड़े भी गर्म होते हैं, तो कढ़ी का जो भी पानी होता है वो पकौड़े सोख कर लेते हैं, और नरम और फूले फूले पकौड़े बनते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। बस इनको यहाँ से निकालेंगे और कढ़ी में शामिल मैं करती रहूँगी, और बाकी पकौड़े भी मैं इसी तरह से बनाकर फ़ौरन से कढ़ी में ऐड करती रहूँगी। तमाम पकौड़े बनाकर मैंने कढ़ी में ऐड कर लिए हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने रिड्यूस कर लिया है, क्योंकि इसी ऑयल में हमने बघार भी तैयार करना होता है। तो साबुत ज़ीरा यहाँ पर हम सबसे पहले शामिल करेंगे, ये 2 टीस्पून है, और इसको हम चंद सेकंड्स के लिए पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ते यहाँ पर शामिल करेंगे, लाल सूखी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है बघार में। तो यहाँ पर चंद सेकंड्स के लिए ज़ीरे को हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम फ़ौरन बाद ही हमने इसमें लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते शामिल करने हैं। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे, और चंद सेकंड्स के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को आप स्लिट्स लगाकर ऐड करेंगे तो फिर छींटे नहीं उड़ेंगी। और हमने हरी मिर्चों को तब तक पकाना है जब तक इसकी स्किन ऊपर से वाइट नहीं हो जाती है। जलाना नहीं है, बस वाइट करना है हरी मिर्चों को। तो ये जब बघार तैयार हो जाएगा तो हम इसको कढ़ी के ऊपर ऐड कर देंगे। बघार रेडी हो गया, बस कढ़ी के ऊपर इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और उसको आप फिर सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार कढ़ी बिल्कुल रेडी है। इस बघार के साथ साथ हम इसमें गोटा भुना ज़ीरा शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने भुना गोटा ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे। चावलों के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। चपाती के साथ भी ये बेहद लजीज लगती है। तो बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं। कढ़ी की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करके देखनी है, बहुत मज़े की बनती है कढ़ी। और कमेंट ज़रूर करके बताना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।